सबसे पहले उस गलती की बात करते हैं जिसको करने से आपका पूरा का पूरा थ्योरम गलत हो सकता है। तो वो कौन सी गलती है? अगर आपकी डायग्राम गलत है तो आपका पूरा का पूरा थ्योरम गलत हो जाएगा। कहने को डायग्राम सिर्फ 2 मार्क्स की है, लेकिन अगर ये गलत हो जाए तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलता, आपका थ्योरम चेक नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रैक्टिकल वाले दिन अगर आपके पास प्रैक्टिकल कॉपी नहीं है तो आपको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाता है, हालांकि उसके नंबर बहुत थोड़े से होते हैं। सेकंड नंबर, आपको कौन सा चैप्टर तैयार करना चाहिए जिससे आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये समझता हूँ कि आप लोगों को यूनिट नंबर 12 तैयार करना चाहिए, ताकि आप लोगों को आसानी से पूरे मार्क्स मिल सकें। क्योंकि यूनिट नंबर 12 में एक तो स्टेटमेंट इतनी डिफरेंट है कि थ्योरम मिक्स नहीं होते। दूसरा, थ्योरम सिर्फ 4 है और आपको उन 4 में से भी 3 को अच्छे से तैयार करना है, 1, 2 और 4 को। जो नंबर 3 थ्योरम है वो तो ना होने के बराबर बोर्ड में आता है। 2023 में एक मरतबा भी नहीं आया, 2022 में भी नहीं आया, उससे पहले कहीं आया है लेकिन बहुत कम आया है। तो मोस्टली जो थ्योरम्स आते हैं वो 1, 2 और 4 होते हैं। तो आपको सिर्फ 3 थ्योरम तैयार करने हैं एक चैप्टर के, और उन सबकी स्टेटमेंट इतनी डिफरेंट है कि वो मिक्स भी नहीं होगा। और थ्योरम छोटे हैं, सिंपल है, आसान है, उनका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। तो आपको 1, 2 और 4 यूनिट नंबर 12 का तैयार करना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी और यूनिट के ऊपर मेहनत करें। मैं आपको बताता हूँ आपने सॉल्व कैसे करना है, और फिर आपको मार्क्स इजीली मिल जाएंगे और तैयार करना भी आसान होगा। जब आपने गिवन लिखना है तो गिवन का आपको मिलता है 1 नंबर। वो 1 नंबर आपने क्या से लेना है, आपने डायग्राम 2 नंबर की बनाई हुई है और साथ में स्टेटमेंट मौजूद है। डायग्राम और स्टेटमेंट को देखते हुए गिवन बनाना सीखें तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आता है टू प्रूफ। टू प्रूफ भी स्टेटमेंट और डायग्राम को देख कर ही बनता है। कंस्ट्रक्शन भी स्टेटमेंट और डायग्राम को देख के बनती है। तो 3 पॉइंट्स आपके हैं तो 3 नंबर आपको दिलवाएंगे, वो आपने ऑलमोस्ट देख के ही लिखने होते हैं। ज़रूरी नहीं कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ किताब वाला लिखना है, आप बात को समझें और अपने अल्फाज में भी बता सकते हैं। प्रूफ का एक टेबल होता है, उसमें स्टेटमेंट्स होती हैं और रीजंस होती हैं। तो हमेशा स्टेटमेंट के सामने वाली रीज़न जो है वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जो स्टेटमेंट और रीज़न है वो बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। ठीक है, एक जो थ्योरम है उसको स्टोरी की तरह याद करें कि पहले आपने क्या चीज़ बतानी है, फिर क्या बतानी है, फिर क्या बतानी है, और डायग्राम को देख देख कर करें तो बहुत इजीली आपको तैयार हो जाएगा। आपको बार बार वो होता है ना कि थ्योरम याद किया भूल गया, थ्योरम याद किया भूल गया, वो नहीं होगा। इसके लिए अब आप किसी टीचर से हेल्प ले लें, एकेडमी टीचर से हेल्प लें, अपने स्कूल टीचर से हेल्प लें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई करवाने वाला नहीं है तो कमेंट करें, मैं समझा दूंगा। तो वो इजीली आप कर सकते हैं। और आपने 1, 2 और 4 तैयार करना है, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे और कोई भी नंबर नहीं कटेगा। थ्योरम को हमेशा पेपर में सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। अपने पेपर जब स्टार्ट करेंगे थ्योरम को पहले अटैम्प्ट कर लें, फिर लॉन्ग करें, क्योंकि लॉन्ग तो आपने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं करने। तो आप पहले थ्योरम करें फिर लॉन्ग करें। लॉन्ग के लिए भी मैंने बताया हुआ आपको वीडियोस में, जो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा। मेरे मुताबिक आपको यूनिट नंबर 1 और 2 का पेयर चूज़ करना चाहिए, यूनिट नंबर 5 और 6 का पेयर चूज़ करना चाहिए। ये पेयर ईजी है, जल्दी सॉल्व हो जाता है, कम टाइम लगता है। तो और रिवाइज़ करना, तैयार करना भी आसान है। जो 3 और 4 वाला पेयर है वो बहुत टाइम लेता है, तो आपने 1, 2 और 5, 6 वाला अटैम्प्ट करना है। उसके बाद फिर आप शॉर्ट अटैम्प्ट करना शुरू करें। आपके पास आपको पता होगा कि पेपर ख़त्म होने में कितना टाइम रह गया है, उसके हिसाब से आप शॉर्ट करना शुरू करें और करते ही चले जाएं और इजीली आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, टाइम का इशू नहीं आएगा। तो हमेशा 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 कोशिश करें कि थ्योरम के फुल मार्क्स लें। इसके लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। 3 तो थ्योरम्स हैं सिर्फ, और वो 3 सफ़े भी नहीं बनते, यानी ऑलमोस्ट हाफ पेज का थ्योरम होता है। तो मेहनत करें, कोशिश करें, और इंशाल्लाह आप लोगों के फुल मार्क्स आएंगे।